तो किसानों की महापंचायत आज कुरुक्षेत्र में होने वाली है। किसानों की महापंचायत दोपहर 11 बजे राज्य भर के किसान इस महापंचायत में एकत्र होंगे। किसानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर का विरोध के लिए ये मीटिंग रखी गई है। पोर्टल में रेड एंट्री का भी जिक्र किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय किसान पंचायत करेगा। किसानों के खिलाफ एफआईआर, रेड एंट्री, धान की पराली जलाने, बीज और डीएपी की मौजूदा कमी को लेकर एसकेएम देवीलाल पार्क में राज्य स्तरीय पंचायत करेगा। लेकिन हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो डिफॉल्टर किसान हैं किसी भी वजह से, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं ये किसान। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के 3-4 मुद्दे हैं जो बड़े बड़े हरियाणा प्रदेश में, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर किसान महापंचायत होगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी, किसानों की रेड एंट्री दर्ज की गई है, वो बड़ा मुद्दा रहेगा। और किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं पराली जलाने को लेकर, वो बड़ा मुद्दा रहेगा। और डीएपी की जो स्थायी कमी है हरियाणा प्रदेश में, और जो किसानों के खेत के लिए बीज न मिलना, ये 3-4 बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा इकाई की यहाँ पर राज्य स्तरीय महापंचायत होगी और किसान इसके अंदर बड़ा फैसला ले सकते हैं। और देवीलाल पार्क के अंदर ये महापंचायत होगी। उसके बाद किसान ऐसा ही फैसला ले सकते हैं, अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो वहीं सामने मुख्यमंत्री का निवास है नायब सिंह सैनी का, उसका घेराव भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि 5 तारीख को हर हाल में कुरुक्षेत्र के देवीलाल पार्क में सेक्टर 3 में ही मुख्यमंत्री का निवास है। उससे थोड़ी सी ही दूरी पर, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर जो मुख्यमंत्री का निवास है, वहां पर बकायदा पहले बैठक करेंगे और कोशिश रहेगी कि सरकार उनकी बातों को माने या उनको आश्वासन दे, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा इकाई की बैठक है। इसमें जो टिकैत ग्रुप है उनके सदस्य भाग लेंगे और मान ग्रुप है उनके सदस्य भाग लेंगे। घासीराम गुट जो हरियाणा का पुराना किसानों का संगठन माना जाता है, उनके गुट के लोग भाग लेंगे। और उसके बाद किसान महापंचायत के बाद किसान कोई बड़ा फैसले का ऐलान भी कर सकते हैं। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अगर किसान कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो ऐलान क्या हो सकता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो आज महापंचायत है, ये किसानों की मीटिंग कुरुक्षेत्र में सुबह 11 बजे होने वाली है और इसमें पराली जलाने को लेकर, रेड लिस्ट में एंट्री को लेकर, जो भी डिफॉल्टर्स किसान रहे हैं नियमों के उल्लंघन को लेकर, उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो इसी को लेकर नाराजगी किसानों द्वारा जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो एफआईआर है उसे वापस ली जाए। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अनिल विज बैठक लेंगे। अनिल विज की अधिकारियों के साथ एक बैठक होने वाली है। ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के बाद पहली बार बैठक करेंगे। विभाग को लेकर किए जा सकते हैं कई अहम फैसले। दोपहर 3 बजे सचिवालय में यह बैठक होनी है। तो अनिल विज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं इस वक्त, पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्री भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है। और जब शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे थे तो इसी चौराहे पर, इसी चाय की दुकान पर जहां आप देख रहे हैं उन्हें बैठे हुए, यहां पहुंचे हुए थे। तो आज मीटिंग लेने वाले हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। आज ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के बाद पहली बार ये मीटिंग होने जा रही है, वो मीटिंग ले रहे हैं। विभाग को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अंकित हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? पहली मीटिंग है मंत्री बनने के बाद, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के बाद। पहले तो क्योंकि हमने देखा था कि मंत्री बनते ही उनका एक्शन नजर आया था और वो खुद बस में बैठ करके दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। बस स्टैंड पर पहुंच गए थे, अंबाला के बस स्टैंड पर पहुंच गए थे और काफी खामियां जब वहां मिली, जो हालात खराब मिले तो काफी लताड़ भी लगाई थी, सस्पेंड भी किया था एक जो कर्मचारी थे उनको। तो कहीं ना कहीं आज पहली बार बैठक ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट विभाग की। 3 बजे ये बैठक होनी है सचिवालय के अंदर और पूरा कहीं ना कहीं मंथन जो है अधिकारियों के साथ किया जाएगा कि बस स्टैंड की हालतों को किस तरह से सुधारा जाए, किस तरह से बसों की हालतों को सुधारा जाए और परिवहन विभाग में और क्या क्या नए प्रयोग किए जाए। तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं कि पहली बैठक तो इंट्रोडक्टरी होती है, सब जो अधिकारी हैं उनसे परिचय भी होगा और उसके साथ ही योजना भी बनाई जाएगी। अनिल विज ने केवल आज ही नहीं, लगातार 3 दिन तक बैठकें रखी है क्योंकि उनको 3 मंत्रालय मिले हैं। परिवहन मंत्रालय उनके पास है,
साथ ही जो लेबर डिपार्टमेंट उनके पास है और बिजली डिपार्टमेंट उनके पास है। तो आज परिवहन विभाग की बैठक रखी है, कल बिजली विभाग की बैठक रखी है, परसों लेबर डिपार्टमेंट की बैठक रखी है। तो तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ पहली बैठक ये अनिल विज की होगी। और क्योंकि अनिल विज का हम देखते ही रहते हैं कि वो जब बैठक लेते हैं तो बहुत संजीदा होते हैं उस बैठक के अंदर, और जहां दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो वहीं कहीं भी कोई कोताही बरतता है तो उसको सस्पेंड करते हुए भी देर नहीं लगाते हैं। तो